विश्वास वही है जब मंजिल ना दिखे फिर भी अगला कदम बढ़ाया जाए। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले पर्चा फिर चर्चा। जी हाँ, अब उम्मीद है संसद में सांसद इस पेपर लीक पर चर्चा के साथ देश के अन्य मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। इससे पूर्व आज 3 बजे के आसपास शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 1 घंटे बाद सीजीपी की प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस में कहा कि सभी मांगे लगभग मान ली गई है। मंगलवार तक लिखित में सीजीपी को मिल जाएगा, ये वादा किया गया है। किसी को भी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। जंतर मंतर पर सीजीपी के मंच पर अभिजीत डिपके के पास फोन आता है, जिसके बाद वो अभिभूत हो जाता है और माइक मांगता है और फिर मंच से हर्ष भरी आवाज और इसके बाद कहता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या उत्साह था, ये सब शब्दों में बयां संभव नहीं, उस पल को मेरे लिए बताना। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा बच्चों की जीत में उन्हें बहुत खुशी है। हालांकि कांग्रेस ने पीएम मोदी से बच्चों से माफी वाली मांग भी रखी थी। अभी फिलहाल ये तो देखने में नहीं आया, हो सकता है देर रात में कुछ कह सकते हैं, सॉरी कह भी सकते हैं। अगर वो सॉरी कहते हैं तो बाकी ये बड़प्पन वाली बात होगी, क्योंकि माफी से कोई छोटा नहीं होता बल्कि उसका कद और ऊंचा हो जाता है। कुछ मीडिया या अन्य लोग बच्चों को लेकर, खासकर बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में एक सवाल पर बार बार कह रहे हैं कि बच्चों ने भी तो उधम काटा, हिंसा फैलाई। तो उन लोगों को बताना चाहेंगे, नेता होते हैं, सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, इनमें कितने तड़ीपार हैं, कितने बलात्कारी है, मवाली, गुंडे, तमाम तरह के अपराध इनके केसेस हैं। और ये जेएनजी प्रोटेस्ट को चाहते हैं संस्कारी। भला ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? चलिए, आप लोग भी पक गए होंगे। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी से केंद्र सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद काकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। इधर दिल्ली के बंद सभी 18 मेट्रो स्टेशन ओपन कर दिए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में जंतर मंतर विरोध स्थल के आसपास इंटरनेट बंद करने की चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों से संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। एनआईए ने जांच की याचिका फिलहाल खारिज की है। इधर गुजरात में बाढ़ से 40,500 लोगों को निकाला गया है, बचाव अभियान तेज किया गया। इधर कर्नाटक में भूजल स्तर में भारी गिरावट के चलते कर्नाटक के किसान पीएम कुसुम योजना के तहत 10 एचपी और सौर ऊर्जा के चलने वाले पंप सेट की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक भाजपा एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण के विरोध में एफआईआर दर्ज की गई। कर्नाटक के विशेष गहन पुनरीक्षण सत्यापन में महिलाओं के जीवन से जुड़े कई पहलू जटिलताएं पैदा करते हैं, जिनमें विवाह से लेकर प्रवास तक शामिल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 100 दिनों में ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बेंगलुरु से बाहर जाने के इच्छुक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इधर कर्नाटक पुलिस प्रमुख ने राज्य भर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने महादई नदी के बेसिन में प्रस्तावित कलासा भंडूरी पेयजल परियोजना के लिए वन्य जीव मंजूरी हेतु कर्नाटक के प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया कि मामला विचाराधीन है। केरल नर्स एसोसिएशन ने जुबली मिशन और अमला अस्पतालों के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष अच्युतानंद शंकर एस नायर ने कहा कि परिषद की पहली आधिकारिक बैठक होने से पहले ही प्रस्ताव के संबंध में कई अटकलबाजी वाली रिपोर्टों और अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं। इधर तमिलनाडु से एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से कर्नाटक के साथ वार्ता रद्द करने का आग्रह किया। तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों के लिए एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करेगी। एनीमिया पर वेबिनार 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लॉकअप में हुई मौतों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, यह बड़ा बयान एम के स्टालिन ने दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एआईएडीएमके के बागी नेताओं के खेमे में दरारें और गहरी होती जा रही। छत्तीसगढ़ सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करेगी, मुख्यमंत्री साईं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर कोयला खदान विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर उड़ीसा ने एआई डेटा सेंटर के लिए HCL टेक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उड़ीसा ने महिलाओं और लड़कियों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नूतन सकला नीति में अमूलचूल सुधार का प्रस्ताव रखा है।
आंध्र प्रदेश में कैबिनेट ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1264 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को फिलहाल मंजूरी दे दी है। भोगलपुर स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख नजदीक आने के साथ ही इस वर्ष आंध्र प्रदेश में होने वाले सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक माने जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत तैयारियां चल रही हैं। लोकेश के अनुसार आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में स्थित 200 स्कूलों को 1 साल के भीतर स्थायी भवन मिल जाएंगे। मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए पार्वतीपुरम में 2 प्रशिक्षक कुम्की हाथियों को तैनात किया गया है। जेएसपी ने समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देने का वादा किया। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कल्लाड़ी मलबा खिसकने वाली जगह का दौरा किया। आज पीएमजेडीवाई योजना के तहत रुपे कार्ड के उपयोग में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। सांसद मंत्री की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के आरोप में कार्यकर्ता को जमानत मिल गई है और पति फिलहाल जेल में ही है। बिहार बंद के समर्थन में वामपंथी छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिस से इस दौरान झड़प भी हुई। बिहार बंद के लिए वामपंथी छात्र सड़कों पर उतरे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है पुलिस द्वारा। पीएमजेडीवाई योजना के तहत रुपे कार्ड के उपयोग में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। एआईएसए ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। असम पुलिस ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भुट्टी आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी ने असम के मुख्यमंत्री को फोन करके बाढ़ राहत के बारे में जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। मणिपुर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान में निगरानी बढ़ा दी गई है क्योंकि 2 मृत लड़कियों की रिपोर्ट में चंडीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर में मौसम की वजह से 6 दिन के ठहराव के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इधर अनंतनाग हमले के बाद क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत करें, खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों को तेज करें, ये बात डीजीपी नलिन प्रभात ने आज कही। इधर मीरवाई सांसद राशिद सांसद रुहुल्लाह लोन ने अनंतनाग हमले के बाद सामूहिक गिरफ्तारियां और विध्वंस पर सवाल उठाए। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।